नमस्कार दोस्तों। भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत खतरनाक सतह पर पहुंच गई है, जो हम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर बढ़ा रही है। भारत और विदेशों में उपयोग में की जाने वाली सबसे आम वस्तु, जिसको शहद बोलते हैं, आज मैं उसमें जो मिलावट होती है उस पर प्रकाश डालूंगा। घर पे कैसे इसको टेस्ट करें, वो मैं बाद में एक वीडियो लेके आऊँगा, जो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शायद दुनिया से सबसे अधिक मिलावटी पदार्थ है, सबसे ज़्यादा इसमें मिलावट होती है। और आपको ये भी पता है कि जब जब भी जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं या जो AFSSI है, जो इसको कंट्रोल करती हैं, इसमें पता लगा लेती हैं कि मिलावट है, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो नए नए तरीके ढूंढने चालू कर देते हैं ताकि टेस्टों से बचा जाए। तो इसी तरह चीनी की चाशनी में शहद मिलाया जाता है, और चावल तथा अन्य फलों से बना यह चाशनी सभी प्रयोगशाला परीक्षणों से पास हो जाता है। प्रॉब्लम यही है कि ये मिलावट भी करते हैं और पास भी हो जाता है। तो कंपनियां इस चीनी सिरप को थोड़े से शहद के साथ मिला रही हैं ताकि भारी मुनाफा कमा सकें। चीन की अलीबाबा कंपनी द्वारा भारत में फ्रक्टोज का निर्यात किया जाता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शहद के साथ मिलाया जाता है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीन की कंपनियां हैं, उनके पास काफ़ी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, और जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर हैं उनकी सहयोग से इन्होंने कई जगह फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं जो सिरप बनाती हैं, शुगर का सिरप बनाती हैं और ऐसे मिलावट के लिए सामान बनाती हैं। उनमें से उत्तराखंड में जसपुर, यूपी के बिजनौर के धामपुर और पंजाब के बटाला में ऐसे कारखाने स्थापित किए गए हैं। और मगर अगर जब हम इन मैन्युफैक्चरर से ही पूछते हैं कि भई ये किस लिए बनाते हो, तो वो कहते हैं कि ये तो हम जो कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है उसके लिए बनाते हैं। तो उनको जल्दी से पकड़ा भी नहीं जा सकता। अब हम आते हैं कि ये इसमें मिलाते क्या हैं। अडल्ट्रेंट एज अडल्ट्रेंट, इसको मिलावट के लिए कौन सी चीज़ मिलाते हैं, वो है सबसे बड़ा है गोल्डन सिरप, देन शुगर सिरप, देन राइस सिरप, फ्रक्टोस, ग्लूकोज, डेक्सट्रोट, मोलेसिस और कॉर्न सिरप। ये आम चीज़ें हैं जो बड़े धड़ल्ले से जो कंपनियां इसमें से मिलाती हैं। ये तो भारत में हुआ। अब दुनिया का अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में भी यही हाल हो रहा है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। मगर वहाँ कैसा कंट्रोल है या नहीं है, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। अगर मैं यूरोप की बात करूं, बाज़ार में जो शहद बिकता है उसमें 2264 2264 नमूने लिए गए, और उसमें लगभग 40% 893 मानकों के भीतर पाए गए। जब इसको फर्दर स्ट्रिक्ट जो पैरामीटर उससे टेस्ट किया गया, जो अगला टेस्ट है, तो उसमें 20% में ये पाया गया कि इसमें विदेशी चीनी मिलाई गई है। तो इस प्रकार यूरोप में भी सभी के सभी नमूने मिलावटी पाए गए। अगर मैं USA की बात करूं, तो दुनिया के सबसे बड़ा शहद बाजार यह अपनी खपत से काफ़ी कम उत्पादन करता है, और इसलिए इंपोर्ट करता है अपने लोगों को देने के लिए। 2009 और 10 की अगर मैं बात करूं, तो ये वहाँ पाया गया है कि चीनी निर्यातक जो एक्सपोर्टर हैं, वो शायद की जो वो भारत के और दूसरे देशों के नाम पे एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में, तो वो भी ऐसे ही पाए गए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करूं दोस्तों, तो ये अक्टूबर 2018 की बात है, जिसमें मैकैबरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई और अन्य देशों के शहद में 100 नमूनों का परीक्षण किया, और जिन्हें उन्हें स्थानीय सुपरमार्केट से खरीदा गया था, तो 5 में से 1 नमूना मिलावटी पाया गया। तो इसका मतलब ये होगा 20%। मुख्य रूप से चीनी सिरप के साथ, जिसमें घरेलू शहद भी शामिल था, वो डाला गया था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंपनी जो शहद बनाती है उसका नाम है कैपेलानो। तो जब उसमें भी पाया गया कि उसमें भी शहद के 28 नमूने जो हैं वो परीक्षण में फेल हो गए।
अब प्रॉब्लम यह है कि इनको टेस्ट कैसे किया जाए, क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास हैं। देखो, एफएसएसआई द्वारा सरल प्रयोगशाला परीक्षण आसानी से मिलावट का पता नहीं लग सकता। इसलिए जर्मनी जैसे अन्य देशों ने उन्नत तरीके के साथ साथ शहद का परीक्षण शुरू कर दिया है। तो हमारे भी यहाँ हैं जो NABL लैब्स हैं, वो करती हैं, मगर कितनी, जो आम लोगों को जैसे मैंने टेस्ट कराना हो तो NABL लैब में के इतने चार्जेस हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो एक्सपोर्टर हैं, जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर, ये करवाते हैं या नहीं करवाते, ये कुछ पता नहीं है। हाँ, तो टेस्ट का नाम जो है, एक तो NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक्स रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको NMR बोलते हैं। ये चीनी में सिर्फ की मिलावट जो है का संकेत देता है, जिसका उपयोग C3 शुगर और C4 शुगर के परीक्षण के को पास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक टेस्ट और है, उसको बोलते हैं TMR टेस्ट, सो ट्रेस मार्कर फॉर राइस। ये शहद में चावल के सिरप का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। अब रहा कि हमारे यहाँ क्या है, एफएसएसआई ने जो TMR है, ट्रेस मार्कर फॉर राइस टेस्ट निर्धारित नहीं किया, लेकिन इसकी जगह उन्होंने एक SMR टेस्ट है, जिसको स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप टेस्ट बोलते हैं, वो अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जो C3 स्पेसिफिकेशन है शुगर की, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, जो स्पेसिफिकेशन इन्होंने एफएसएसआई ने दी है। हालांकि शहद के निर्यात के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, जो बाहर लोग भेजते हैं। तो मतलब ये है कि इतना महंगा काम है जो इसको टेस्ट करवाने के लिए, कि आम लोग ऐसे टेस्टों में नहीं जा सकते, सिर्फ गवर्नमेंट के या NOG वगैरह करते हैं। अब रहा भारत द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शहद का प्रयोगशाला परीक्षण किया और उसके क्या रिजल्ट हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, दिल्ली में एक NGO है जो साइंस और एनवायरनमेंट, जिसको CSC बोलते हैं, वो है। उनके द्वारा जर्मन लैब में 13 जो प्रसिद्ध ब्रांडें हैं, उसके 22 नमूने लिए गए और वो जर्मन के लैबों में टेस्ट किए गए। तो दोस्तों, उसमें 17 फेल हुए, मीन्स 77% जो है सैंपल वो फेल हो गए। आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में देखिएगा कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ से एपिस हिमालय, झंडू, हितकारी, सफोला, मार्कफेड, देव, दादेव, देन इंडिजिनस ही हनी, सोसाइटी सी नेचुरला, ये सभी टेस्ट किए गए। तो आप देखिए, इसमें सिर्फ मार्कफेड और सफोला ही सभी टेस्टों में पास हुए। बाकी सारे जितने भी हैं, ये डाबर वगैरह इतना वो मशहूरी करते हैं अपने, और ये खास करके पतंजलि, तो इन लोगों ने जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं ये, तो उसमें सब जो है टेस्ट फेल हुए हैं। लोकल यहाँ जब किए तो पास हो गए, जब NMR और TMR किया गया जर्मनी में जाके, तो वहाँ सारे फेल हो गए। तो इसका मतलब ये फैसिलिटी हमारे भी यहाँ होना चाहिए। तो इससे क्या पता लगता है कि 13 ब्रांडों में से सिर्फ 3 ब्रांडें, ठीक है, सफोला, मार्कफेड और सोना, ये एक नेचर नेक्टेयर जो है वो पास हुए। बाकी सब में NR में बाकी सब फेल हो गए। 22 नमूनों में से केवल 5 बोतलें NR में के लिए ठीक हुई, मतलब उसमें पास हुई। अब पापा ये कि ये जो हम ये खाते हैं, शायद बड़े मज़े से खाते हैं, ठीक है, सवेरे जी नहीं ये मोटापा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। दोस्तों, बड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये हमारे शरीर में कैसे प्रभावित करता है। तो ये मैं बताता हूँ कि ये चीनी के साथ शहद का सेवन करने में हर सभी के मोटापे के जाल में फंसे जा रहे हैं। और तब तक होगा जब भारतीयों पर पहले से ही मोटापे का एक बड़ा बोझ है। हम यह भी जानते हैं कि मोटापा BP और शुगर टाइप 2 और कई पुरानी बीमारियों का कारण बनता है। भारत दुनिया की मोटापे की राजधानी बनने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सेंटर बन रहा है कि जहाँ मोटे मोटे लोग होंगे, खास करके 15 और 49 वर्ष के आबादी के बीच अधिक से अधिक
जो मोटापे का सदर इस एक दशक में दुगना हो गया। तो शहरी क्षेत्रों में अगर लगभग इसकी 1/3 आबादी अधिक वजन वाली या मोटापे के से ग्रस्त है। तो ये था सारा शायद का जो अंदर का अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको शहद के मिलावट के बारे में भी जानकारी दी है, जिससे हर भारतीय को, हर नागरिक को ये जानने का हक है, और ताकि वो अपनी सेहत के तरफ ख्याल रखें। तो अगले वीडियो में मैं शहद में मिलावट पर घरेलू तौर पर पता लगाने के लिए क्या उसमें टेस्ट हैं जो घरेलू में किए जा सकते हैं, घर में किए जा सकते हैं, वो मैं लेके आऊँगा, वो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक प्रसारित करें, सर्कुलेट करें, ताकि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। तो आपकी सराहना आपकी सराहना मुझे सामाजिक बुराइयों पर ऐसे और वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। थैंक यू वेरी मच।